बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम दोस्तों। तो आज मैं आपके साथ कुछ बहुत ही ज़्यादा नॉलेज वाली जो बात है वो शेयर करने लगा हूँ, और वो है कि किस तरह से जो बाइकॉट वाला बहुत ज़्यादा ट्रेंड चल रहा है इस टाइम पे कि बाइकॉट इसराइल को करना है, किस तरह से करना है। और मैं आज आपको वो तरीके बताऊँगा कि थोड़ा-सा आप जस्ट जो है वो चेंज करते हैं, थोड़ा-सा बाइकॉट करते हैं, थोड़ी कंपनियों का बाइकॉट करते हैं और उसका बड़ा इम्पैक्ट होने वाला है। तो मैं आपको ये बताता हूँ कि किस तरह से ये पॉसिबल हो सकता है, ठीक है? ताकि बहुत ज़्यादा आपके लिए वर्क करने वाली हैं, बहुत ज़्यादा कंपनी को बाइकआउट करना, या फिर हम उनके बगैर नहीं रह सकते, या अ लॉट ऑफ अदर फैक्टर्स में बी इन्वॉल्व्ड। तो चलिए मैं आपको सबसे पहली बात बताता हूँ कि बाइकआउट करना जो है वो वर्थ इट है या नहीं, ठीक है? तो मैं आपको बताता हूँ कि येस, इट हैव बहुत बड़ा इसका इम्पैक्ट होगा, ठीक है? इवन दो कि यहाँ पे बहुत बड़ा जो हमारा मेन स्ट्रीम ग्लोबल मीडिया है वो इसको इग्नोर कर रहा है। बहुत सारी इवन के आज कल तो बहुत ही वो बीडीएस मूवमेंट के नाम से एक है, जो जिसका मतलब ही बाइकॉट है, डी फॉर डिवेस्टमेंट एंड एस फॉर सैंक्शंस। तो ये उसका पर्पज़ है। तो द बिग कंपनी स्टार्टेड गेटिंग हर्ट। तो क्या ये लोकल ऑनर्स ऑफ फ्रेंचाइज़ के ऊपर इफ़ेक्ट डालता है? फॉर एग्जांपल कुछ कंपनीज़ हैं, जिस तरह मैकडॉनल्ड्स है, मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि इसका एक्चुअल में जो लोकल फ्रेंचाइज़ होती है वो ये होती है कि किसी भी बड़ी कंपनी है कोई भी, उसकी पाकिस्तान के अंदर जो फ्रेंचाइज़ है वो लोकल फ्रेंचाइज़ कहलाती है। और अगर वो कंपनी अमेरिका की है, इसराइल की है इटसेल्फ, तो वो पेरेंट कंपनी कहलाती है, फॉर एग्जांपल। तो बिल्कुल इसी तरह से जो पेरेंट कंपनी होती है उसके ऊपर इसका क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, और ग्लोबल और जो लोकल कंपनी होती है उसके ऊपर इसका क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। तो इस बात को मैं आपको बताना चाहता हूँ कि क्या लोकल ओनर को इसका इफ़ेक्ट होता है? तो बिल्कुल होना चाहिए, और होता भी है मनी के लिहाज से और बहुत सारी। हाँ, लेकिन इसका वर्थ इट होता है, ये जो मनी के लिहाज से या बाइकॉट का किस तरह वर्थ इट होता है, 2 चीज़ों से। तो पहली चीज़ क्या है कि ये जो लोकल ओनर्स होते हैं ये प्रेशर डालते हैं कंपनीज़ के, वो कुछ ना कुछ जो है वो जो इसराइल के अंदर उनकी फ्रेंचाइज़ है तो वो सपोर्ट ना कर सके, ताकि, और क्यों ना कर सके, क्योंकि पेरेंट कंपनी कैन रिमूव द ब्रांच फ्रॉम द इसराइल। यानी कि जो पेरेंट कंपनी है वो इसराइल से उनकी ब्रांच को ख़त्म करे, ताकि उनकी पब्लिकली उनकी जो है वर्थ, उसकी रेपुटेशन ख़राब ना हो, उसका नेम ख़राब ना हो, और इवेंचुअली जो है वो मनी का उसके ऊपर बहुत सारे, जब और बहुत सारे मुल्क उसको देख के बहुत सारे लोकल ऑनर्स उसको प्रेशराइज़ करेंगे, तो ऑब्वियसली जो पेरेंट कंपनी होगी वो क्या करेगी, जो इसराइल के अंदर जो भी फ्रेंचाइजीज़ हैं डिफरेंट पेरेंट कंपनीज़ की, वो उनको बंद करेगी, और उसकी वजह से इसराइल की जो है वो इकॉनमी के ऊपर स्ट्राइक आएगा। तो दूसरा है कि किस तरह से करना चाहिए। तो इसके अंदर बहुत सारी कंपनीज़, बहुत सारी कंपनीज़ को शामिल करने के बजाय मैं चंद कंपनीज़ बताऊँगा आपको कि जिसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट हो सकता है। तो बहुत सारी बड़ी वो लिस्ट जो होती है ना, वो लेके आप प्रैक्टिकल नहीं, क्योंकि वो आप लॉन्ग रन में उससे फ़ायदा नहीं उठाने वाले। तो थोड़ा स्ट्रैटेजिकली चलना चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि जो एचपी है उसको आपने किस तरह से, वो किस तरह सपोर्ट कर रहा है, पहले आपको ये पता होना चाहिए कि क्या सपोर्ट कर रहा है इसराइल, और एचपी इसराइल को किस तरह सपोर्ट कर रहा है। तो फिर आपको उसको डिसाइड करना है कि उसकी सर्विसेज लेनी है या नहीं लेनी। अच्छा, प्रोडक्ट्स के अंदर जो मैं बोल रहा हूँ इसके अंदर बहुत सारे मीनिंग हो सकते हैं। प्रोडक्ट्स का ये मतलब नहीं है कि आप सिर्फ जो है वो कोई खाने की चीज़ है, ये बहुत सारी प्रोडक्ट्स खाने की चीज़ें हो सकती हैं, सर्विसेज हो सकती हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें आपने उनको सर्च करना है, यूज़ नहीं करना, ठीक है? तो बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो एचपी जो ब्रांड है एक्चुअल में, ये एक जो पैलेस्टीनियन लोगों के ऊपर ज़ुल्म हो रहा है ना, उसका हिस्सा है। यू कैन सी हियर कि जो है ये एक अपार्थेड रजीम का पार्ट है, ठीक है? अब ये जो अपार्थेड का मतलब क्या होता है कि एक्चुअल में जो सेपरेशन जो हो रही है, जो रेसिज़्म है, जिसको हम सिंपल अल्फाज में कह सकते हैं, तो एक्चुअल में ना ये बहुत सारी जो इजरायली पुलिस को हार्डवेयर प्रोवाइड करता है, आर्मी को हार्डवेयर भी प्रोवाइड करता है, और जिससे क्या होता है कि ये फेस डिटेक्शन के ज़रिए, बहुत सारी चीज़ों के ज़रिए, तो ये एक ना इनका कंप्यूटराइज्ड सिस्टम है और उनको ये सपोर्ट कर रहा होता है। तो मतलब ये एक बैकबोन है रेसिज़्म की। अच्छा जी, दूसरे नंबर पे है साइमन्स। जो साइमन्स हैं, साइमन्स जो होते हैं वो भी एक बहुत बड़ी एक सेटलमेंट की ऑर्गेनाइजेशन है, एक एंटरप्राइज़ है, जो कि सेटलमेंट्स करवाती है, मतलब डिफरेंट इसराइली लोगों को जो है वो पैलेस्टीनियन प्लेसेस के ऊपर उनकी सेटलमेंट्स करवा देती हैं। और ये जो होता है ना, ये एक्चुअल में ये इसराइल के साथ यूरोप को लिंक करता है, और उस ग्रिड के ज़रिए से जो है ना वो, ताकि जो स्टोलन पैलेस्टीनियन चीज़ें हैं, जो लोगों ने मतलब स्टोलन प्लेसेस हैं उनको लिया है, तो एक्चुअल में उससे क्या होता है कि नुकसान ये होता है कि अब ज़ाहिर है कि अगर आप इसको छोड़ेंगे साइमन्स को, तो ऑब्वियसली इसका इम्पैक्ट क्या होगा? इसका इम्पैक्ट ये होगा कि साइमन्स जो एक इल्लीगल सेटलमेंट्स करती है, तो वो नहीं होगी, सिंपल इज़ दैट। ओके। अच्छा, उसके बाद है एक्सा। एक्सा जो है ये बहुत बड़ी एक जो है वो एक रिसोर्सेज वाली और बहुत सारी इंश्योरेंस प्रोवाइड करने वाली कंपनी है, तो जो कि इसराइली बैंक्स के अंदर इन्वेस्ट करती है। और वो जो होते हैं वो
जो बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी लैंड, बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज पैलेस्टीनियन लोगों ने वहाँ पे चुराए होते हैं, तो वो जो होते हैं ना, वो उनको अगर आप यूज़ नहीं करेंगे, मतलब इसराइली बैंक्स की वो जो इंश्योरेंस पॉलिसी को आप बिल्कुल यूज़ नहीं करेंगे, तो इससे क्या होगा कि ये जो है इसराइली बैंक्स की जो है वो बहुत बड़ी इन्वेस्ट जो है वो नहीं कर पाएंगे। तो बैंक्स नहीं काम कर पाएंगे, तो बैंक्स जो है वो ख़राब होंगे। ऑब्वियसली उनके अंदर बहुत ज़्यादा मसला होगा, जिसकी वजह से क्या होगा, इट विल डायरेक्टली अफेक्ट देयर इकोनॉमी। अच्छा, उसके बाद पोमा जो है ये एक इसराइली फ़ुटबॉलर एसोसिएशन को जो है वो बहुत स्पॉन्सर करती है, ये सबको पता है। और ये इसराइल की जो टीम है ये इल्लीगल सेटलमेंट्स के लिए जो है ये मतलब ये भी काम करवाती है। इल्लीगल सेटलमेंट्स बहुत ही ज़्यादा ऐसी चीज़ है कि जिसके ज़रिए से बेचारे पैलेस्टीनियन लोगों की जो है वो ज़मीन उस पर कब्ज़ा किया जा रहा है। अच्छा, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, बहुत सारी ऐसी फ्रूट्स और वेजिटेबल्स होती हैं जो पैलेस्टीनियन प्लेस पे उगती हैं, उस लैंड पे उगती हैं। एज अ रिज़ल्ट वो उसके ऊपर लेबल लगा देते हैं कि ये इसराइल ने प्रोड्यूस की हैं। तो आप उन चीज़ों को ना लें ताकि उसका डायरेक्टली इफेक्ट किसके ऊपर हो, इसराइल की इकोनॉमी के ऊपर हो। उसके बाद है सोडा स्ट्रीम। सोडा स्ट्रीम जो है वो अगेन वो क्या कर रही होती है कि लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा जो है वो मिसट्रीटमेंट करती है पैलेस्टीनियन लोगों के ख़िलाफ़, और ये बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन करती है अबाउट द डिफरेंट पीपल्स। इस तरह साबरा है, वो भी एक बहुत बड़ा जो है वो एक्चुअल में ना, ये पेप्सिको और स्ट्रॉस ग्रुप के बीच में एक क्या है, जॉइंट है इनका। तो इसराइली फूड कंपनी है जो कि इनको आर्मी को सपोर्ट प्रोवाइड कर रही हैं। तो अगर इनको हम बाइकआउट करते हैं तो उससे क्या होगा कि सपोर्ट टुवर्ड्स द आर्मी विल डिक्रीज़, एंड अल्टीमेटली जब किसी मुल्क की आर्मी जो है वो उसके पास कुछ नहीं होते, उसके पास रिसोर्सेज नहीं होते, उसके पास खाना नहीं होता, उसके पास पैसे नहीं होते, असला नहीं होता, आर्म्ड नहीं होते, तो वो फिर ऑब्वियसली क्या होता है कि किसी मुल्क को हमने अंदर से ज़ख्मी कर दिया हो। नेक्स्ट जो है ये जो है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है आपको बताने के लिए। यहाँ पे कंज्यूमर बाइकॉट टारगेट्स, यानी कि पहली चीज़ है कि हमने खुद कंज्यूम नहीं करनी, हमने कुछ चीज़ उसके अंदर इन्वेस्ट नहीं करनी, ठीक है। सेकंड चीज़ है डिवेस्टमेंट टारगेट्स, यानी कि यहाँ पे कोई इन्वेस्ट नहीं करनी। और प्रेशर है कुछ, मतलब गूगल पे, अमेज़ोन पे जाएँ या डिफरेंट जगहों पे जाके आप उनके ऊपर प्रेशर बिल्ड करें, उसको बाइकआउट नहीं किया जा सकता, ठीक है। और इसी तरह कुछ ऑर्गेनिक टारगेट्स हैं जिनके अंदर हमने खुद उनकी प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल नहीं करना। उनके अंदर डोमिनोज़ है, पिज़्ज़ा हट है, पापा जॉन्स है, मैकडॉनल्ड्स है, और ये सारी चीज़ें हैं। तो इस तरह से आपको जो है वो देखना है कि किस तरह से इम्पैक्ट क्या होता है। थैंक यू। और अगर किसी बंदे को समझ नहीं आई या वो अपना क्या पॉइंट ऑफ व्यू रखता है अबाउट द बाइकआउटिंग, तो वो मुझे कमेंट में अपनी राय दे सकता है। थैंक यू।